अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और मैं लास्ट टाइम लाइव ही आया था कुछ दिन पहले। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो तकरीबन 7 डे हो गए मैंने अपने चैनल पर कोई जो है रिव्यू अपलोड नहीं किया। उसकी मेजर रीज़न ये है कि मेरी तबीयत काफ़ी नासाज थी और फिर मैं जो है इस्लामाबाद सिटी चला गया तो मेरी तबीयत और भी ख़राब हो गई। ट्रैवलिंग करते हुए बुखार हो गया, गले में जो है काफ़ी मसले मसाइल हो गए थे। तो मैंने अपने पेज फेसबुक पर भी एक पोस्ट दी थी जिसमें मैंने आप दोस्तों से ये कहा था कि मेरी वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रही और मैं आपकी कॉल भी नहीं सुन रहा। तो उसकी रीज़न थी मेरी तबीयत नासाज थी। तो आप लोगों ने वहाँ पर बहुत दुआएं दी यार। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। बाकी कुछ मेरे भाइयों की ये शिकायत होती हैं कि ज़वार भाई आप हमारी कॉल नहीं सुनते। बिलीव करें, जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे पास होते हैं वो मेरा सेल फ़ोन देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार लोग तो आप पे नाराज़ हो जाते होंगे अगर इतनी कॉल्स आती हैं और आप तो ये कॉल नहीं सुन सकते। तो भाई मेरी मजबूरी है। मैं आपको कहता हूँ मुझे सिम पर एक मैसेज कर दिया करें। मुझे व्हाट्सएप और कॉल इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं कि आप बिलीव करें मेरे पास होते तो आप खुद कहते कि ज़वार भाई आपका कोई कसूर नहीं है। हज़ारों की तादाद में कॉल आती हैं। अगर मैं 1 मिनट भी एक कॉलर को दूं जो कॉल करता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और मैं 500 या 600 बंदे को, अब 1 मिनट में बात भी नहीं हो सकती। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं तो नाराज़ ना हुआ करें, मेरी मजबूरी है यार। मैं कोशिश करता हूं हर आने वाली कॉल को सुनूं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सुजुकी वैगनार। इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई आप ना वैगनार का रिव्यू करें। ये 2017 मॉडल है। 2018 में ये गाड़ी रजिस्ट्रेड हुई। गाड़ी नीट एंड क्लीन है। मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ। इंशाल्लाह कल मैं फ्राइडे का भी बहुत ही अच्छे जो है एक वीडियो बनाऊंगा जो फ्राइडे बाज़ार है गाड़ियों का। तो रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर ले सब्सक्राइब। साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं, ना भी देखें तो भी यार मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें। ज़वार ट्रैक्टर को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम इसकी फ्रंट से जो है लुक देख लेते हैं सुजुकी वैगनार की। 2017 मॉडल है। 2018 में ये रजिस्ट्रेड हुई लाहौर सिटी की। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो सबसे पहले जो है हम इसकी फ्रंट की हेडलाइट्स देख लेते हैं जो कि गाड़ी की ओरिजिनल और अच्छी हालत में हमें मिल रही हैं। जहाँ तक गाड़ी के बानट का तल्लक है तो गाड़ी का बानट भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रहा है। बानट के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है और ना ही इसमें कोई रीपेंट किया गया है। तो ये इस गाड़ी की जो है आप देख सकते हैं, इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है ये भी हमें अच्छी हालत में नज़र आ रही है। गाड़ी की रूफ़ आप देख सकते हैं, रूफ़ भी गाड़ी का जो है ये नीट एंड क्लीन है। तो अब जो है हम गाड़ी की फ्रंट बम्पर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर्स हैं। फ्रंट बम्पर्स में फॉग लाइट्स तो इंस्टॉल नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन मौजूद है कि आप लोग इसमें फॉग लाइट्स लगवा सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर्स का तल्लक है तो गाड़ी के जो फ्रंट बम्पर है इसमें रीपेंट किया गया, यानी कि आफ्टर मार्केट इसको रीपेंट किया गया है। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट में बम्पर्स, और उसके बाद हम इसकी देख लेते हैं इसकी फ्रंट में जो ग्रिल वगैरह है। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल है। फ्रंट ग्रिल में आपको क्रूम लाइन भी मिल जाती है। बानट गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। बस इस गाड़ी में जो इसका बम्पर है फ्रंट का, इसको रीपेंट किया गया है फ्रंट साइड में। तो अब जो हम गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में गाड़ी का जो इसका जो फाइंडर है लेफ़्ट साइड में, तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी का काफ़ी जो है हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर एक आपको नज़र आ रही होगी कि एक जो है हल्की सी कलम लगाई गई है। गाड़ी के टायर्स जेनवन है और जेनवन टायर्स की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इसमें टायर साइज़ हमें मिल रहा है 145 80 R13 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल रहा है। इसमें हमें अलॉय रिम नहीं मिल रहे। तो उसके बाद जो है हम इसका देख लेते हैं लेफ़्ट साइड में इसका जो फ्रंट डोर। तो ये लेफ़्ट साइड में इसका फ्रंट डोर है। इसके ऊपर ना तो कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं और ना ही इसको आफ्टर मार्केट किया गया है रीपेंट। ये गाड़ी का आप साइड मिरर देख सकते हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा, फाइंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर इसमें मिल जाएगा। लोकल मैन्युफैक्चर में हमें खैर वो ग्राउंड क्लियरेंस तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें काफ़ी
अच्छी जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है, यानी कि हम किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरे तो बहुत कम चांस होते हैं कि ये गाड़ी नीचे लग जाए। तो ये इसका फ्रंट का डोर एक बार फिर आप लोग देख लें कि फ्रंट का डोर भी गाड़ी का हमें काफ़ी जो है नीट एंड क्लीन मिल रहा है। तो अब जो है हम देख लेते हैं इसका जो बैक डोर है। तो ये इस गाड़ी का पूरा बैक डोर देख सकते हैं अपना लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक डोर है ये भी गाड़ी का नीट एंड क्लीन है। नीचे से यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ी सी जगह पे कलर जो है ये उतरा हुआ है, लकीर सी है। बाकी ये पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि इसका कलर ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में फ्रंट एंड जो इसका रियर डोर है ये नीट एंड क्लीन हमें मिला। तो अब जो है हम इसकी साइड विंडोज़ देख लेते हैं। तो ये इसकी जो है आप साइड विंडोज़ देख सकते हैं। अब हम गाड़ी का पूरा रूफ़ देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का ऊपर से आप रूफ़ देख सकते हैं। रूफ़ में भी कोई डेंट नहीं है, कोई पेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है। तो ये इसकी आप जो है बैक साइड देख सकते हैं। बैक साइड में ये इसका बैक डोर वगैरह हमने देख लिया। अब जो है हम इसका बैक फाइंडर देखते हैं। यार मेरी तबीयत नासाज है, इस वजह से उस तरीके से आज मैं रिव्यू नहीं कर रहा जैसे कि मैं पहले करता हूँ। मुझे जो है गले में पेन की वजह से मुझे सही तरीके से जो है बोल नहीं सकता मैं। तो ये इस गाड़ी का जो है आप रियर टायर्स देख सकते हैं। रियर टायर्स गाड़ी का ठीक है, यानी कि 4 टायर्स गाड़ी के जेन्युइन है और हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन में मिल रहे हैं। तो अब जो है हम गाड़ी की चले जाते हैं रियर साइड में, और रियर साइड से गाड़ी की मैं आपको पूरी लुक दिखाता हूँ। तो ये इस गाड़ी की जो है पूरी रियर साइड देख सकते हैं। रियर साइड में भी गाड़ी जो है हमें काफ़ी प्यारी मिल रही है। तो रियर साइड में ये इस गाड़ी की आप जो है इसकी रियर लाइट्स देख सकते हैं, अच्छी हालत में मिल रही हैं, कहीं से टूटी हुई नहीं है। बैक डोर के ऊपर ना तो कोई स्क्रैच है और ना ही इस गाड़ी में कोई रीपेंट किया गया है। ये वैगनार VXL है, इसमें VXR वेरिएंट्स भी आता है। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसकी बैक डोर भी हमें नीट एंड क्लीन मिली। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो है विंडशील्ड, जो हमारी रियर विंडशील्ड है ये भी ठीक है। यहाँ पर जो है आपको आफ्टर मार्केट जो है ऊपर से ये हाई माउंटेड लैंप्स वगैरह ये लगाए गए हैं। ये इस गाड़ी की आप देख सकते हैं राइट साइड में जो इसकी रियर लाइट है ये भी हमें अच्छी हालत में मिल रही है। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी की पूरी जो है आप राइट साइड देख सकते हैं। राइट साइड भी गाड़ी की काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो राइट साइड में हम जो है इसकी ये बैक डोर वाली जगह और ये सारा एरिया देखते हैं गाड़ी का, ये हमें अच्छी हालत में मिल रहा है। तो अब जो है हम इसकी राइट साइड में बैक डोर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का बैक डोर है, ये भी नीट एंड क्लीन है, स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। जहाँ तक गाड़ी के ड्राइवर साइड वाले डोर की मैं बात करूँ तो ये भी गाड़ी का काफ़ी अच्छी और नीट एंड क्लीन हालत में हमें मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं डोर हैंडल का कलर इसकी बॉडी के साथ मैच किया गया है। यहाँ पर नीचे से भी आप देख सकते हैं, नीचे से भी गाड़ी स्क्रैच लेस है। गाड़ी पे कितने किलोमीटर ड्राइव हुई है मैं जब गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाऊंगा तो साथ में माइलेज भी मैं शो कर दूंगा और आपको प्राइस भी बता दूंगा। वीडियो को पूरा देखा करें। फिर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इसके प्राइस क्या है, तो मैं हर वीडियो के लास्ट में प्राइस बता देता हूँ। ये गाड़ी का मैं राइट साइड में, तो राइट साइड में जो इसका फ्रंट का राइट साइड में जो इसका फ्रंट फाइंडर है, तो राइट साइड में जो इसका फाइंडर है ये भी आप देख सकते हैं। जो इसका फ्रंट फाइंडर है ये भी नीट एंड क्लीन है। पूरी राइट साइड गाड़ी की एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस गाड़ी की पूरी राइट साइड है। तो अब जो है हम गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी का इंजन है। इंजन शाइनिंग भी गाड़ी जो है अंदर से हमें अच्छी दे रही है। 1000 सीसी में हमें K सीरियल में इसका इंजन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी माइलेज प्रोवाइड करता है। सिटी एरिया में 14 से 15 और 18 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से हमें ये मोटरवे या हाईवे पर जो है ये हमें माइलेज देता है। अंदर से आप देख सकते हैं वैगनार की जो है ये बात मुझे काफ़ी जो है अच्छी लगती है कि इसमें हमें जो है काफ़ी अच्छी माइलेज मिलती है, यानी कि ज़्यादा फ्यूल ये हमारा ख़र्च नहीं करती छोटी गाड़ियों में। तो ये इसका आप इंजन वगैरह देख सकते हैं और वैगनार और कल्टेस का सेम टू सेम इंजन है। इसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं है। तो अंदर से बानट भी आप गाड़ी का देख सकते हैं, बानट भी गाड़ी का अंदर से भी ठीक है। तो अब जो है हम गाड़ी का देख लेते हैं इसकी बैक डोर। सो फ्रेंड ये इस गाड़ी की बैक डोर है। अंदर से आप जो है बैक डोर्स की सील्स वगैरह देख सकते हैं। गाड़ी की बैक डोर जब रीपेंट नहीं हुई तो सील तो जो है आप सोचें नहीं कि ये कहीं से टूटी हुई होगी। तो इसमें जो हमारा ट्रंक का
तो इसमें जो हमें बूट स्पेस मिलता है वो कोई इतना ज़्यादा नहीं मिलता। बहरहाल थोड़ा सा एरिया है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें वगैरह जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस गाड़ी का 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हैं। गाड़ी का 5वां टायर भी काफ़ी अच्छी हालत में हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी गाड़ी जो है इसमें कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम एतराज़ लगाएं। ज़बरदस्त है गाड़ी। अंदर से कोई होता है कि यहाँ से हमारा जो गाड़ी का अंदर से इंटीरियर होता है, यहाँ से जो है कोई स्क्रैचेस होते हैं या कलर उतरा हुआ होता है या टूटा हुआ होता है, तो ये जो है गाड़ी का आप अंदर से देख सकते हैं हमें बिल्कुल A1 पोजीशन में मिल रहा है। सो फ्रेंड, ये इस गाड़ी का इंटीरियर है। इंटीरियर भी गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये आप देख सकते हैं के अंदर से जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी ठीक मुझे नज़र आ रही है। ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग। जहाँ तक पावर विंडो की मैं बात करूँ तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स के ऊपर आपको पावर विंडो मिलेगी और जो इसके रेयर डोर्स हैं उसके ऊपर पावर विंडो नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी कंजूसी है सुजुकी वालों की तरफ से कि यार आप पिछले डोर्स को भी अगर पावर विंडो कर देते तो क्या चला जाता आपका। हमारे पाकिस्तानी सार्फिन को लोकल मैन्युफैक्चर जो है ये चारों हाथों से लूट रहे हैं। इतने फीचर्स हमें नहीं प्रोवाइड करते जितने के ये हमसे प्राइस ले रहे हैं। चलो खुदा पूछेगा इनसे। तो अब जो है हम गाड़ी के अंदर से मज़ीद इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ से नीचे से आप इसके मैट वगैरह देख सकते हैं। मल्टीमीडिया के लिए दोनों फ्रंट डोर में आपको स्पीकर मिल जाएंगे। ये अंदर से भी आप इसकी जो है पोशिंग वगैरह देख सकते हैं, हमें अच्छी हालत में नज़र आ रही है। यहाँ पर मल्टीमीडिया आपको सिंपल ही मिलेगा जिसके अंदर आप अपनी USB वगैरह लगा सकते हैं और इसमें आपको जो है ब्लूटूथ की सहूलत नहीं मिलती, जो कि अगर आप कल्टेस लेंगे तो उसके साथ आप अपना ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड एक बार फिर आप जो है गाड़ी का अंदर में आ गए हो तो करीब से भी देख सकते हैं। बहरहाल गाड़ी का डैशबोर्ड ठीक है। ये इस गाड़ी के मीटर्स हैं और अब जो है हम गाड़ी को की माइलेज जो है ये चेक कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको रिमोट वाली की मिलती है जिससे लॉक एंड अनलॉक आप कर सकते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी की माइलेज जो है ये चेक कर लेते हैं। जब आप गाड़ी को की लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको इसके मीटर इंटरफेस देंगे। 12,413 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 180 की हमें इसमें टॉप स्पीड मिलती है। साथ में आपको RPM मीटर मिल जाता है। 4 एयर वेंट्स इसमें आपको मिलते हैं। यहाँ पर ये 2 एयर वेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक यहाँ पर है और एक एयर वेंट्स आपको ड्राइवर साइड पे मिलता है। व्हील स्टीयरिंग पोजीशन ठीक है इस गाड़ी की। तो अब जो है हम गाड़ी की रूफ पोशिंग देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की आप जो है पूरी रूफ पोशिंग देख सकते हैं। रूफ पोशिंग भी गाड़ी की हमें जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो ये इस गाड़ी की आप रेयर सीट देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी लेग एंड हेड रूम की तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हाँ, इसकी जो रेयर सीट होती हैं ये कोई इतनी अच्छी उन्होंने नहीं दी। सुजुकी वालों ने बिल्कुल मेहरान जैसी है। फ्रंट की इसकी जो सीट्स हैं दोनों ड्राइवर और पैसेंजर साइड वाली ये ठीक है। अगर आप इस पर लॉन्ग ट्रैवलिंग भी करेंगे तो गाड़ी में आपको थकावट महसूस नहीं होगी। बहरहाल ड्राइव भी इसकी ठीक है। मैंने इसको ड्राइव करके देखा है, वैगनार पे मैंने लॉन्ग ट्रैवलिंग भी की है। तो माइलेज भी ये हमें काफ़ी अच्छी देती है। तो गाड़ी अंदर से जो है आपको काफ़ी नीट एंड क्लीन मिल रही है। 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगी। यहाँ पर ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगी और यहाँ पर जो है कुछ स्पेस अवेलेबल है। डैशबोर्ड के अंदर ही आपको एक कंसोल मिल जाता है। तो ये गाड़ी थी और इसके जो प्राइस हैं ये हैं 12,25,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। 2017 मॉडल है। 12,413 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। लाहौर की रजिस्ट्रेड है। 2018 में रजिस्ट्रेड हुई, यानी कि 2017 के लास्ट मंथ में ये गाड़ी न्यू निकली। 12,25,000। मेरी तबीयत नासाज है, दुआ करना। इंशाल्लाह कल हम जो है गाड़ियों का जो फ्राइडे बाज़ार होता है उसकी भी मैं जो है वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी हेल्थ के लिए भी आपने दुआ करनी है। 12,25,000 इसकी डिमांड थी। लाइफ टाइम टोकन, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पर अवेलेबल हैं। कोई टैक्स इसके बकाया जात में नहीं है। 12,25,000 में इसमें प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।